नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेप रीडिंग सीरीज में आइए चलिए हम एनालिसिस करते हैं डाउ फ्यूचर्स का। US 30 डाउ फ्यूचर्स अमेरिकन मार्केट का मेजर मार्केट है और ये मेजर मार्केट ना तो सिर्फ ये अमेरिकन मार्केट तक ही सीमित है बल्कि इसको पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो करता है। ये आप मान सकते हैं कि इस मार्केट के उथल पुथल का डायरेक्ट असर अक्रॉस ग्लोब सारे इंडेक्स पे होता है। यदि ये पॉजिटिव रहता है तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव बायस बन जाता है, यदि ये नेगेटिव रहता है तो एक नेगेटिविटी, यदि मान लीजिए कोई दूसरा मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव तो वहां पे बढ़ जाता है, यदि वो पॉजिटिव भी रहता है तो मोमेंटम आ नहीं पाता है। तो ये खासियत है, ये इसका इम्पोर्टेंस है डाउ फ्यूचर्स का। अमेरिकन मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स है और इसका वीकली चार्ट का हम यहाँ पे टेप रीडिंग करेंगे, जिसका क्लोजिंग प्राइस हम आज संडे को यहाँ पे देख रहे हैं वो 31520, 31,520। तो ये है सबसे पहले। तो यदि ओवरऑल यदि देखें तो अभी हमको इमीडिएट फिलहाल यदि सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट टू कैंडल का देखिए, टेप रीडिंग जो है वो प्राइस एक्शन को एनालिसिस करना होता है, प्राइस एक्शन को समझना होता है। तो यदि आप लास्ट टू कैंडल को देख, और मैं अपने सारे वीडियो में कई बार बता चुका है कि आप मल्टीपल कैंडल को सिंगल कैंडल में चेंज करने की कोशिश हमेशा किया कीजिए, क्योंकि उसके बाद जो आपको पता चलता है कि वो क्या बनाया है। तो अभी आप ये देखिए कि ये दो कैंडल को यदि आप सिंगल कैंडल बनाएंगे तो एज पर द रूल फर्स्ट ओपनिंग, लास्ट का क्लोजिंग और इन बिटवीन हाईएस्ट हाई और हाईएस्ट लोएस्ट लो, तो ये चार मिलकर के ओपन और क्लोज मिलकर के ये आपको जो फॉर्म करेगा वो आपको ये दो कैंडल मिलकर के इट्स अ हैमर। ये हैमर, ये दो कैंडल आपको हैमर फॉर्मेशन कर रहा है, हैमर फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि इसका ओपनिंग लेंगे, इसका क्लोजिंग लेंगे और हाईएस्ट हाई हाईएस्ट लो लोएस्ट लो यहाँ पे लिया, तो यह आपका बन गया फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग, लास्ट कैंडल का क्लोजिंग और रेंज ले लिया। लेकिन ये एक हैमर बन रहा है तो वो कहाँ बन रहा है हमको ये भी देखना पड़ेगा। अभी जो लास्ट वीक का लो है वो 29672 का है, ये लो, और हमारा प्री कोविड हाई यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो 29596 का आपको यहाँ पे दिखेगा। 29596 यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे 29596 का हाई, तो 29596 के हाई, और वो यहाँ पे रिसेंट लो जो लास्ट 2 वीक में लगा है वो 29672, यानी कि ऑलमोस्ट प्री कोविड हाई को मार्केट ने डाउ जोन्स ने उसको टेस्ट कर दिया, एक लोएस्ट क्लोजिंग वहां पे दी और लास्ट वीक वहां से एक बुलिश बाउंस दिखाया, बहुत ही अच्छा बाउंस आया। और वो यदि उन दोनों कैंडल को मर्ज करके बनाते हैं तो वो आपको हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो एक टेप रीडिंग का दो कैंडल का आपको पार्ट है। देखिए, इसी तरह से आपको आ, ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, व्यू बनाना पड़ेगा, एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ हम क्या सोच सकते हैं, और फिर प्राइस एक्शन आपको, मार्केट का प्राइस एक्शन वो आपको कंफर्म करेगा कि या रिजेक्ट करेगा कि नहीं, आपने जो सोचा, आपने जिस मूव को एंटिसिपेट किया वो गलत है, मार्केट दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको उस तरह से सोचने की जरूरत है और आपको अपने माइंड को चेंज करने की जरूरत है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो अभी फिलहाल तो हमको एक यहाँ पे बुलिश दो कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन दिख रहा है, लेकिन आपको देखना होगा कि ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेंज है 34,000 का, और उसका ये ब्रेकडाउन दिया है ऑलमोस्ट अप्रैल टू अप्रैल, यानी कि ऑलमोस्ट 1 ईयर का ये आपका रेंज का ब्रेकडाउन है। तो 34,000 बहुत बड़ी टारगेट है। रीसेंट सिनारियो में रीसेंट मार्केट का स्ट्रक्चर जो बता रहा है वो बता रहा है कि 34,000 एक स्ट्रॉन्ग टॉप जो सीलिंग है वो बन गया है, क्योंकि वहां पे एक रेंज बना है और रेंज का ब्रेक डाउन दिया। इतना ही नहीं, उसका रिटेस्ट भी हो करके लोअर लो लोअर हाई बन करके वो अभी फिलहाल टेस्ट किया है प्री कोविड हाई।
तो वहां पे स्ट्रक्चर, जो मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है, हाई लो का स्ट्रक्चर जो होता है, वो फ्रॉम अप से साइडवेज बीच में था और अब वो टुवर्ड्स डाउनवर्ड हो चुका है। तो ये एक आपको, अब ये वीकली चार्ट को हम लोग देख रहे हैं तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जैसा कि मैंने इससे पहले भी बोला कि ये वॉर पीरियड साइकिल चल रहा है। वॉर पीरियड में मोस्टली मार्केट रेंज बाउंड हो जाते हैं, रेंजिंग एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलते हैं, दोनों साइड्स के मूवमेंट आपको मिल सकते हैं। तो यदि आप देखेंगे तो ये चीज मैंने नैस्डैक में भी देखा, जिसको मैंने, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहां पे भी 1000 पॉइंट का रेंज बना है और यहाँ पे भी 1000 पॉइंट का रेंज बना है। जैसे ये रेंज 34,000 का बना है, यहाँ पे 32,000 के राउंड फिगर में आपको दिखा होगा। आप इसको जो है वो राउंड फिगर में यदि देखा जाए तो ये 30,000 का रेंज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो। तो ये एक तो 2000 का मेजर स्विंग का है, 30,000, 32, 34। तो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे जो हमको यहाँ पे दिख रहा है वो 32,000 का आपको रेंज आपको यहाँ पे दिखेगा, जो आपको यहाँ पे है ये 34,000 का है। और यही देखिए आपको यहाँ पे आया, सपोर्ट किया, बाउंस किया, 34 का आपको रिटेस्ट किया और सीधा वो आया 30,000 नीचे और फिर अभी ये बाउंस हो रहा है। तो इमीडिएटली आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है, ये आप इसको आप ये मानिए, देखिए जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता, जब तक 32,000 के ऊपर आप एटलीस्ट टू वीकली कैंडल आप क्लोज नहीं दे देते, तब तक हम उसको नहीं मान सकते। तो हमारे लिए स्ट्रक्चर जो है वो अभी ऐसा हो चुका है कि ये अभी डाउन होगा 32,000, अभी ये रिटेस्ट मानेंगे और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ये आपकी एक सिनेरियो नंबर 1 हो सकती है कि ये जो करंट मार्केट ट्रेंड है लोअर लो लोअर हाई बनाने का, वो कंटिन्यू हो सकता है, एक सिनेरियो नंबर 1। अभी दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? तो दूसरा सिनेरियो के लिए जो है वो हम सबसे पहले तो इसको हम डेली कैंडल पे जाते हैं। तो डेली कैंडल पे भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये आपको जो हमने जो डिस्कस किया 2000 पॉइंट का रेंज, वो आपको वहां पर डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। और यदि आपको वहां पे ये 32,500 पे आपको यहाँ पे एक रेंज आपको दिख रहा है, तो बाजार वन वे क्या ये ऐसा जाएगा? तो एक बहुत बड़ा डबल बॉटम का ब्रेकआउट आ सकता है यदि आप डेली चार्ट में देखने के लिए जाए। यदि डेली चार्ट में देखने के लिए जाए तो यदि आपको वो डबल बॉटम का ब्रेकआउट, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन था, उसको वहाँ यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेक किया और यहाँ पे आपको वो फिर रेंज बनाया, फिर ब्रेक। तो इतना आसान भी नहीं होगा ये 33,000 का आपको डेली चार्ट पे ब्रेकआउट। लेकिन यदि मान लीजिए यदि ब्रेकआउट होता है तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे एक रिट्रेस, 2 रिट्रेस, 3 रिट्रेस, ये तो हुआ। अब यहाँ पे ये बन रहा है, इट मे पॉसिबल मोमेंटम बताएगा। मोमेंटम पता करने के लिए आप इंडिकेटर को यूज नहीं कर सकते हैं, आपको बॉडी बताएगी। कैंडल की बॉडी बताती है कि वहां पे आपको किस तरह का मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको गैप देखने को मिले। क्योंकि यदि आप देखेंगे कि जब कभी भी मार्केट एक रेंज में फंस जाता है तो कई बार उस रेंज को मार्केट गैप के साथ तोड़ता है, ऊपर या नीचे जहां पे भी रेंज का फॉर्मेशन है उसको उसको ब्रेक करना है, फिर चाहे वो लो का मल्टीपल रिटेस्ट हो गया हो या हाई का मल्टीपल रिटेस्ट हो गया हो। तो मोस्टली क्योंकि क्या होता है कि गैप से ओपन होने के बाद वहां पे जो पोजीशन बनी हुई है, यदि मान लीजिए अप साइड का ब्रेकआउट आया तो शॉर्ट पोजीशन जिन लोगों की बनी हुई होगी तो नेचुरली उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। यदि उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो वो वहां पे डिमांड बनेगी। स्टॉप लॉसेस यदि हिट हो रहे हैं तो वहां पे बाई का तो ट्रिगर होगा ना, बाई ट्रिगर होगा तभी स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि वो शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ है। तो यदि वो वहां पे आएगा तो वहां पे वो डिमांड क्रिएट करता जाएगा, भले ही वो शॉर्ट कर दी। तो चूंकि गैप के साथ हो रही है तो उनको कवर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हो सकता है कि किसी ने 10 पे लगाया हो लेकिन वो 12 पे खुल रहा हमारे, तो ऑब्वियसली उनको 2 रुपया का 2 रुपया का जो है जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो वो वहां पे बहुत जल्दी वहां से निकलना चाहते हैं। तो
इस तरह से वो पैनिक वहाँ पे जो होता है वो आपको मोमेंटम और भी खींचता रहता है अपसाइड या फिर डाउन। यदि ब्रेकडाउन होता है, तो आपको कई बार देखने को मिला होगा कि फर्स्ट 15 मिनट में ही बहुत बड़ा रेंज, जो आप अभी रिसेंटली आप 16 का तारीख को देख रहे होंगे कि जब मार्केट में 400-500 पॉइंट का आपको निफ्टी है, आपको वन वे आपको दिखा हो तो पहला 15 मिनट का भी कैंडल वहाँ पे निकाल कर के देखा होगा कि 15,700 का जो लेवल आपका था निफ्टी में, वहाँ पे वो एक ही बार में वो तोड़ता। वो इस तरह का वो 15 मिनट का जो कैंडल है वो बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों का पोज़ीशन है, वो पोज़ीशन जब कटना शुरू हो जाता है, तो वो आपको वो मौका नहीं देता है वहाँ पे, तो इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारे वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको यदि अपसाइड ब्रेकआउट वो लेकिन आपको 33,000 के ऊपर ही आपको देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पे तो 315 यानी कि 1500 पॉइंट के ऊपर की बात कर रहा हूँ। देखिए डाउ यदि वो 30,000 में है, आपको 1500 पॉइंट आपको देखने में समझने में ज़्यादा लगता है, लेकिन आप परसेंटेज टर्म्स में देखिए। आप हमेशा पॉइंट्स में नहीं देख करके परसेंटेज टर्म्स में देखिए कि वो कितना परसेंट बढ़ा और इस तरह से एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। और यदि मंथली चार्ट पे देखें, मंथली चार्ट, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये हाई वेव कैंडल है और सम सॉर्ट ऑफ डोजी। फिलहाल ये मार्केट क्या है, ये रेट टेस्ट किया और ये यहाँ पे आपको ये डिमांड दिख रहा है। डिमांड तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्लोजिंग बेसिस पे आपको ये यहीं पे ऑलरेडी इसका यदि जो ओपनिंग है एरिया है वहीं पे ये आपको आपको ये दिखाई। देखिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का आपको यही फायदा है कि आपको और हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जो है वो बॉडी के ऊपर खींचना चाहिए। आप जो भी स्ट्रेट लाइन जो फिक्स लाइन यूज करें, तो वो हमेशा बॉडी के ऊपर आप ड्रॉ करने की कोशिश करें और वो आएगी किसी, यदि आप किसी हाई पेज से ले रहे हैं तो किसी ना किसी वो वहां पे कहीं ना कहीं वो रेंजिंग बार का बॉडी वहां पे आएगा। जैसे हमने यहाँ पे प्री कोविड हाई को लिया है, तो आप ये देख सकते हैं कि अक्टूबर का बॉडी आ ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक्चुअल में यही टेप रीडिंग है कि आपको यहाँ पे इस तरह से देखना होगा कि भैया वहाँ पे क्या बना, वहाँ पे डिमांड कैसा आया और वहाँ पे यदि उसका ब्रेकडाउन आ रहा है तो फिर क्या हो रहा है। तो ये हमारा सिनेरियो नंबर 2 था जो हमने आपको डेली चार्ट पे यहाँ पे करके दिखाया था कि ऐसा ये हो सकता है। यदि तो ये हमारा डबल बॉटम फॉर्मेशन हो जाए, या तो मार्केट अपने स्ट्रक्चर की वजह से लोअर हाई लोअर लो करके हुए जाए, जो यहाँ से समवेयर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो रेसिस्टेंस एरिया यहाँ पे जहाँ भी वो बनाए, या फिर वो एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे दे जिसको आप ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस में डबल बॉटम कहते हैं। तो ये दोनों सिनारियो हो, या फिर एक थर्ड सिनेरियो ये हो सकती है कि नेक्स्ट वीक मार्केट रेंज में रहे कि मतलब ये आपको ब्रेकआउट ना हो, ना ही इसका लेवल का रीटेस्ट। और मार्केट में चूंकि 1000 पॉइंट का आपको यहाँ पे रेंज मिल रहा है, तो नेक्स्ट वीक 1000 पॉइंट में नैरो बैंड में मार्केट रहे, तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स पे बन जाती है। तो वो चीज आपको ध्यान देना होगा। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि डाउन ट्रेंड फॉलो करें, सिनेरियो नंबर 1, या फिर इसका ब्रेकआउट है सिनेरियो नंबर 2, या फिर आपका इस बिटवीन में ये आपका रेंजिंग आपको वो बनाए, ये सिनेरियो नंबर। तो यहाँ पे आएगा और हमेशा ये याद रखिएगा कि आपको राउंड फिगर में जो है वो आपको 2000 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। हमेशा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को ओपन और क्लोज मतलब बॉडी से आप समझने की कोशिश किया कीजिए। रेंज तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन आपको बॉडी आपको मार्केट का ट्रेंड बताता है कि बॉडी जितनी बड़ी बनती है वो आपको वहां पे बताएगा कि नहीं ये बायर फोर्स यदि मान लीजिए किस तरह का गैप डाउन होता है, तो यदि बॉडी ग्रीन है और बहुत बड़ी बनी है तो नेचुरली पहला पुल बैक है तो बायर्स आएंगे। यदि बॉडी रेड बनी है और वो गैप अप हो जाता है तो पहला गैप अप यदि आपको मिला है फर्स्ट पुल बैक है तो वहां पे सेलर्स आएंगे। तो ये इस तरह के थॉट प्रोसेस के साथ आप सोचिए समझिए और चार्ट को परखने की कोशिश कीजिए, एंटिसिपेट कीजिए अपने माइंड में और उसके बाद ही ट्रेड करें। हॉरिजॉन्टल लाइन चार्ट पे जरूर ड्रॉ करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जरूर ड्रॉ करें
और अपने वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का इस्तेमाल करें और स्टॉप लॉसेस ज़रूर फॉलो करें। मैंने आपको कई बार बोला है कि ये स्टॉप लॉसेस जो है वही ट्रेडर का सेफ्टी किट है, यही एक होली ग्रेल है मार्केट में, जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। आप छोटे-छोटे कई नुकसान झेल सकते हैं बनिस्पत एक बहुत बड़ा नुकसान झेलने का। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। आशा करता हूँ कि हमारा ये टेप रीडिंग का डाउ फ्यूचर्स का वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस पे वीडियो चाहिए या फिर आपको कैसा लग रहा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।